नमस्कार दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही ईपीएस 95 पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अब दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट अभी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकल कर आ रही है। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बात करने वाले हैं कि पेंशन बढ़ोतरी की 4 सूत्रीय मांगों पर आखिरकार आप सभी के लिए क्या हुआ है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए हाल ही में एक बड़ी खबर आई है कि पेंशन पर लगी मोहर 3 मांगे हो चुकी है स्वीकार। हाँ दोस्तों, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की 3 मुख्य मांग है, जो कि पेंशन बढ़ोतरी 7,500, साथ ही साथ दूसरी मांग है मेडिकल सुविधा और तीसरी मांग है आप सभी की वेतन सीमा को लेकर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है, 2014 के बाद पहला ऐसा बदलाव बताया जा रहा है जिससे पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है काफी बड़ी राहत जो है मिलने को देखने को मिल सकती है। इसके बारे में हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। नई पेंशन की टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों एरियर को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। पेंशन के साथ साथ एरियर की भी जो टेबल है, जो सारणी है, वो आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ हायर पेंशन और एरियर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ का ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ा बयान देखने को मिला है, बड़ा बयान सामने आया है। जल्द होने जा रहा है पेंशन और एरियर का लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके खाते के अंदर पेंशन और एरियर ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी जो है हाल फिलहाल में जो काम कर रही हैं, जिनकी सैलरी 12,000 है या फिर 25 साल उन्होंने नौकरी की है, तो दोस्तों उनकी आखिर जो है पेंशन कितनी मिलेगी, इसको लेकर भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नया कैलकुलेशन जारी किया है, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन सभी के लिए भी बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से ईपीएस 95 पेंशन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को एक ही वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी हां तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन पर लगी मोहर 3 मांगे हो चुकी हैं आप सभी के लिए स्वीकार। तो दोस्तों आखिरकार 3 मांगे आप सभी की कौन कौन सी स्वीकार की जा चुकी हैं, इसके बारे में बात करें तो पहली मांग आप सभी के लिए निकल कर आ रही है पेंशन बढ़ोतरी 7,500। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, पिछले 7 से 8 सालों से लगातार पेंशन बढ़ोतरी 7,500 की मांग कर रही थी और इसी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार हमें प्रदर्शन दिल्ली के अंदर देखने को मिला। अलग अलग ईपीएफओ के कार्यालयों के आगे प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें देश के कई कर्मचारी संगठन थी, साथ ही नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने के लिए यहां पर एक्टिव रही है। उन्होंने भी दोस्तों इन्हीं मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन, आमरण अनशन चलाए थे। वहीं रामलीला मैदान में बड़ी रैली में भी सहयोग किया था, बड़ी रैली की थी। तो तमाम मांगों को लेकर जो कर्मचारी संगठन चल रहे थे, साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारक चल रही थी, जिनकी मुख्य मांग थी 7,500 की पेंशन। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन धारकों का कहना था कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए और कोश्यारी कमेटी के आधार पर सभी पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए। जी दोस्तों, कोश्यारी कमेटी ने उस समय सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन जो है वो 3,000 रुपए प्रतिमाह करके देनी चाहिए। उसी हिसाब से कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि जिस समय कोश्यारी कमेटी द्वारा यहां पर जो मांग की गई थी 3,000 रुपए की राशि की, अब वह राशि बढ़कर जो है 7,500 रुपए हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर महंगाई की दर बढ़ती रहती है, जिस हिसाब से वेतन सीमा बढ़ती है, उसी हिसाब से यहां पर काम हुआ है। यानी कि उस हिसाब से जो पहले के समय में 3,000 रुपए की पेंशन थी, अब वो बदलकर 7,500 रुपए हो गई है। तो इसी की जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए और पेंशन धारकों के साथ न्याय किया जाए। तो 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें कहा यह गया है कि बजट 2024, जी हां दोस्तों, अंतरिम बजट अभी हाल फिलहाल में पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि अपने कार्यकाल का 6ठा बजट पेश करेगी। जी हां दोस्तों, इस 6ठे बजट के अंदर यहां पर जो है निर्मला सीतारमण जी से बहुत ही बड़ी उम्मीद पेंशन धारकों को नजर आ रही है और इसी में दोस्तों उनकी मांग मंजूर हो सकती है 7,500 प्लस डीए वाली। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री चिकित्सा सुविधा को लेकर भी हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है।
जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों का लगातार दूसरी बड़ी मांग रहती है, वो मेडिकल सुविधा को लेकर रहती है। इसमें पेंशन धारकों ने मांग की है कि पेंशन धारक और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ जो है वो दिया जाए, क्योंकि इस बुढ़ापे की स्थिति में पेंशन धारक को काफी सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जिसके कारण उनका आय का एकमात्र स्रोत सिर्फ पेंशन होता है, जो कि बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। और इस कम पेंशन की स्थिति में उनके परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता, तो वह दवाइयों का खर्चा कैसे चुका पाएगा। इसी को लेकर दोस्तों सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि फ्री मेडिकल सुविधा जो है वो सभी पेंशन धारकों को दी जाए। और इस पर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें दोस्तों देश के सभी पेंशन धारक जो हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक हो गए, चाहे सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हो गए, उन सभी पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना के साथ सरकार ने जोड़ा है, जिसके तहत उन्हें काफी सारी राहत देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है फिर भी पेंशन धारकों की मांग है कि हमारे लिए उचित रूप से यहाँ पर या तो मेडिकल भत्ते का प्रबंध किया जाए, अगर मेडिकल भत्ता सरकार नहीं दे सकती तो यहां पर जो है फ्री मेडिकल इलाज जो है पेंशन धारक और उनके परिवार को इलाज जो है वो फ्री कर दिया जाए अस्पतालों के अंदर। इस प्रकार की कोई सुविधा जो है वो लागू करे, फ्री मेडिकल का यहां पर जो है ऐलान करे। इसको लेकर लगातार पेंशन धारक मांग कर रही थी। तो इन्हीं दो मुख्य मांग, पहले की जो 7,500 और फिर मेडिकल की सुविधा, इन्हीं दो मुख्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच सामने आए 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी जब पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था कि आपकी 4 सूत्रीय मांगों पर काम होगा, तो इसी के बाबत में यहां पर 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने वित्त मंत्रालय को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की दो मुख्य मांग 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर इसमें विशेष चर्चा की गई है, जो कि प्रस्ताव हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय को भेज दिया जा चुका है। अब अंतरिम बजट 2024 आने से पहले वित्त मंत्रालय इस पर विचार करेगा और बजट के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा पर भी बड़ा एक्शन ले सकता है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों वेतन सीमा को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया, जो कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में नजर आता था। जी हां दोस्तों, जिसमें कहा गया कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट अब आप सभी के लिए खत्म कर दी जा रही है और इस सैलरी लिमिट को खत्म करने के बाद आप सभी के लिए जो सैलरी है उसी के आधार पर आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा और उसी के आधार पर आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन पेंशन धारकों को 1 साल से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद जब पेंशन पहले के हिसाब से मिल रही थी तो लगातार पेंशन धारक आवाज उठा रही थी। और इसी को देखते हुए हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा का एक नया फॉर्मूला तय किया है, जिसके तहत आप सभी की सैलरी लिमिट जो 15,000 रुपए थी, अब उसकी जगह 21,000 रुपए सैलरी लिमिट रखने का जो है प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, ये विचाराधीन प्रस्ताव है। लेकिन दोस्तों माना यह जा रहा है कि 2014 के बाद ये बड़ा बदलाव है, जो कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि 2014 में पहला एक बदलाव हुआ था, जिसमें 6,500 की स्थिति से बढ़ाकर 15,000 रुपए की वेतन सीमा की गई थी। लेकिन अब बड़ा अपडेट ये आया है कि अब आपकी वेतन सीमा 21,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। अब दोस्तों चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, हायर पेंशन और मिलेगा एरियर भी। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ का ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ा बयान सामने देखने को मिला। जल्द देने जा रहे हैं पेंशन और एरियर भी, इसको लेकर यहां पर बड़ा बयान है। यह बयान दोस्तों इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय ईपीएस 95 संघर्ष समिति के साथ साथ जो रिटायर्ड कर्मचारी इंप्लॉयज के संगठन है, उन्होंने लगातार मांग की थी, प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद ये सामने न्यूज निकल कर आई। पहले में यहाँ पर प्रोग्राम के अनुसार जो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, उसके सामने जो सैकड़ों लोग थे, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे अलग अलग स्थानों पर, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपने सीने में से जो पेंशनर्स की बात करेगा वही देश में राज करेगा, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए देना होगा, विधवा पेंशन 100% करके देना होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालना करो, ये जो स्लोगन थे इन नारों के साथ लगातार वो प्रदर्शन कर रही थी। और इसी प्रदर्शन के बाद जो है भविष्य निधि आयोग के साथ जो मीटिंग फिक्स हुई थी, जिसमें एलएम सिद्दीकी ने विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों की भी यहाँ पर बात की, जिसके बाद अभी कुमार जो भविष्य निधि संयुक्त की स्थानीय मुद्दों पर जल्द से जल्द उन्होंने बात की थी, जो आयुक्त थे उन्होंने बात की और कर्मचारी और पेंशन धारकों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द आप सभी को जो है यहाँ पर तमाम मांगों को लेकर मंजूरी मिलेगी, जिसमें आपको हायर पेंशन के साथ साथ एरियर का भी पैसा आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर बात की गई। लेकिन इसमें यहाँ पर कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो दोस्तों यहाँ पर अंतरिम बजट के बाद यहाँ पर जो है फरवरी के अंदर जंतर मंतर पर 1 दिवसीय जो है वो यहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन या फिर रैली या फिर भूख हड़ताल की जाएगी और इसमें इतनी संख्या के अंदर लोग पहुंचेंगे जितनी सरकार ने कभी सोची नहीं होगी। ऐसे दोस्तों लगातार जो पेंशनर्स है और उनके तमाम संगठन है वो लगातार सरकार को यहाँ पर चेता रही है। इसी बीच दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर
अंतरिम बजट 2024 से निकल कर आ सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में सभी के लिए बजट आने वाला है। अब देखते हैं कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बजट के अंदर क्या बड़ी खुशखबरी होती है। ये तो दोस्तों बजट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी पेंशनधारक दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।